हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं बेंजाइन मैकेनिज्म के ऊपर, और जिसमें अपनी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी इन्वॉल्व है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म के ऊपर है और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। आपने बेंजाइन का तो नाम सुना होगा पक्का ही। बेंजाइन और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर ज़्यादा अगर आपने बीएससी भी करी हुई है, आपने एमएससी करी हुई है या अदर चीज़ें भी अगर आपने करी है, तो 4+2 साइक्लो एडिशन है ना। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं डेल सेल्डर रिएक्शन, राइट। डेल सेल्डर रिएक्शन, डेल सेल्डर रिएक्शन। तो आपने इतनी ये बातें पक्का ही सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बेंजाइन, उसकी स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसको अपन डेल सेल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन आया हुआ आपके पास है आईएफएस एग्जाम में। आई थिंक आप जानते होंगे आईएफएस एग्जाम क्या होता है। आईएफएस अपने पास जो है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इंडियन फॉरेन सर्विस है। जैसे यूपीएससी का आईएएस वगैरह होता है ना, वैसे ये अपने पास है इंडियन इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो यहाँ पे इसमें क्या है, ये भी यूपीएससी के अंडर ही आता है ना, ये भी अंडर यूपीएससी के अंडर ही आता है। और बाहर जो दूसरे देश में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो ऑफिसर होते हैं ग्रुप ए के, वो इसके अंदर आते हैं। सिविल सर्विसेज के अंदर ये एग्जाम आता है। इसका लेवल काफ़ी ठीक ठाक रहता है, बढ़िया रहता है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहले स्टेप में अपने को मैग्नीशियम, उसके साथ में टीएचएफ सॉल्वेंट दिया है। फिर अपने पास ए स्टेप यूज करा गया, उसके बाद में ये दे रखा है आपको, और फिर हीटिंग दे रखी है। तो यहाँ से बी से सी बन रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी वैसे इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं एक स्लाइड ऐड करके बताता हूँ आपको ना, तो देखना। इसके एक्स्ट्रा भी काफी कुछ चीजें बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है ना। बुक्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चन जनरली, ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी उठा के दे दिया। तो अपने पास क्या क्या है देखिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ब्रोमीन है अपने पास, यहाँ पे बीआर है मेरे पास, यहाँ पे फ्लोरीन है, राइट। और फिर अपने पास यहाँ पे डबल सिंगल डबल इस तरीके से बॉन्ड है, और इसके आगे आपने मैग्नीशियम टीएचएफ दिया है। अब देखो आपने एक बात तो पक्का ही पढ़ी होगी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो पहली रिएक्शन मेरे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, तो आप एक चीज पक्का जानते हो, वैसे तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, लेकिन हमें अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके अंदर अपने पास मैग्नीशियम मेटल इंसर्ट करा देते हैं, और उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में होता है जो वीक होता है। तो आपको इतना अच्छे से पता होगा, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड क्योंकि 2p की ओवरलैपिंग है तो स्ट्रॉन्ग है, और एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन ब्रोमीन तो 3p 4p कार्बन। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें ब्रोमीन के अंदर जो p यूज हो रहा है वो इधर 2p है कार्बन का, मतलब sp2 जो हाइब्रिडेशन है उसमें 2p है, और ब्रोमीन में मेरे पास 5p करके कुछ 3p 4p 5p कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना पास मैग्नीशियम मेटल है वो कार्बन ब्रोमीन वाले बॉन्ड में इंसर्ट करेगा, ना कि कार्बन फ्लोरीन। एक चीज तो समझ आ गई अपने को, इतनी तो समझ आती है। अब क्या होगा मेरे पास, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसमें क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन गया अपने पास यहाँ पे मैग्नीशियम आ चुका है, और यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन है मेरे पास, और यहाँ पे फ्लोरीन है। अब याद करो फ्लोरीन के बारे में हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं कि फ्लोरीन मेरे पास एक बैड लिविंग ग्रुप है, राइट। ये एक बैड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन एक बैड लिविंग ग्रुप होता है। तो वैसे तो ये जनरली बाहर नहीं निकलता है, लेकिन अगर आपको याद है, दिस इज अ बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। तो इसको हम लोग जब एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं वहां पे आपको याद होगा, इसको हम लोग E1CB के थ्रू हटा सकते हैं, राइट। इसको हम लोग E1CB के थ्रू हटा सकते हैं, E1CB के थ्रू हटा सकते हैं, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में हटा सकते हैं। मतलब ये इंटरनल अटैक से बाहर जा सकता है। बैड लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, एक्सटर्नल अटैक से बाहर नहीं जाते हैं, इट कैन किक आउट वाया इंटरनल अटैक। तो यहाँ पे होगा क्या मेरे पास, ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज एज ए वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल, और इस फ्लोरीन को फटाक से यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। इंटरनल अटैक से बाहर गया ये, राइट। सो इंटरनल अटैक से अपने पास फ्लोरीन बाहर गया, यहाँ पे फ्लोरीन एक्ट हो रहा है एज ए लिविंग ग्रुप। तो ये इंटरनल अटैक से बाहर निकल गया, इंटरनल अटैक इसको अपन बोलेंगे, इंटरनल अटैक इसको अपन
बोलने वाले, ठीक बात है। ये बन चुका है मेरे पास। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बेंजाइन बन जाएगा। ये बेंजाइन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। आपने कहीं ना कहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो आपने सुना होगा बेंजाइन के बारे में, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अपने पास बेंजाइन बनाने, एक तरीका है बेंजाइन को फॉर्म करने का। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये बाकी जो बॉन्ड थे वो तो है ही है, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है, ये बेंजाइन बन चुका है। अब बेंजाइन के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। बेंजाइन अपने पास एरोमेटिक नेचर का होता है। देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ ये कराना मेरा मकसद नहीं है, इसके अलावा कुछ कुछ साथ में और बातें बतानी भी है आपको। तो बेंजाइन अपने पास पहला तो एरोमेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एरोमेटिक नेचर का होता है। तो बेंजाइन मेरे पास होता है एरोमेटिक, सो दिस इज एरोमेटिक। दूसरी बात, ये जो एक्सटर्नल एक और पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अपने पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट? सो दिस पाई बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये परफेक्टली ट्रिपल बॉन्ड के जितनी बॉन्ड लेंथ नहीं होती है इसकी ना। ये जो ट्रिपल तीसरा बॉन्ड है, ये sp2 ओवरलैपिंग से बना होता है। एक्चुअल में यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 ही होता है। तो ये जो sp2 ओवरलैपिंग से बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास पता है ये एरोमेटिक है, फिर भी दिस इज वेरी हाईली अनस्टेबल। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट, अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब अगर आपसे पूछ ले अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास बन रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड, और वो भी 6 मेंबर रिंग में। ट्रिपल बॉन्ड को अगर आपको पता तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल चाहिए, तो हाईली इसमें एंगल स्ट्रेन है, इसलिए ये अपने पास एज ए डाइनोफाइल काम कर सकता है किसी डिल-सल्डर रिएक्शन में। ठीक है, ये एज ए डाइनोफाइल रिएक्ट कर सकता है, तो इट कैन एक्ट एज ए डाइनोफाइल इन एनी डिल-सल्डर रिएक्शन। यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो एक पाई बॉन्ड है वो वाला, सो इट कैन एक्ट एज ए डाइनोफाइल इन ए डिल-सल्डर रिएक्शन, डाइनोफाइल। अब आपने नाम तो सुने होंगे, डाइन क्या होता है, डाइनोफाइल क्या होता है, बस वहीं से है चीजें। तो अब यहाँ पे मेरे पास बी तो क्या बन चुका है? बी तो मेरे पास बेंजाइन है। बी क्या मेरे पास? B4 बेंजाइन। तो बी मेरे पास बेंजाइन बन चुका है। सॉरी नहीं, ए है मेरे पास बेंजाइन, सॉरी माय फॉल्ट। ए मेरे पास बेंजाइन बन जाएगा। अब ए को मैं जब इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? ठीक है, ए बी सी पहचानना अपने को। तो इसके साथ जब रिएक्ट कराऊंगा तब क्या बनेगा देखना। ये मेरे पास आपको दिख रहा है 4n सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे? 4n सिस्टम दे रखा है। तो 4n+2 अपने पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, इसको डिल-सल्डर अपन बोलते हैं। तो इस बेंजाइन की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करूँ, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। अपने पास, हमारे पास ये था, और ये जो 4+2 वाला ये सिस्टम मेरे पास क्या है, कुछ ऐसा है। इसको ऐसे देखेंगे आप, ये मेरे पास बेंजाइन हो गई, ये बेंजाइन हो गई, प्लस दूसरा मेरे पास क्या चीज़ है, ये है। ठीक है, ओके, बना देता हूँ, आपको पता भी होगा। ये मेरे पास ये है। अब देखो, आपके दिमाग में एक चीज ये आ रही थी कि जब हम लोग डाइइन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट डाइइन से भी क्या रिएक्शन हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट डाइइन से भी रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो बेंजाइन है ना, ये काफी रिएक्टिव होता है ना, इसका लो लूमो जो है काफी नीचे होता है, तो इसलिए उसमें भी रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देता हूँ ताकि रिएक्शन देखने में अपने को समझ आए कि इस तरीके से रिएक्शन हो रही है करके। ये लेटर सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके से 5 मेंबर रिंग, ये और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, आई थिंक यही होगा। यस, यही है। इसमें सारे पीएच लगे हैं, फिनाइल रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इधर भी फिनाइल रिंग है मेरे पास, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी बेंजीन है, और यहाँ पे भी बेंजीन है। अब नो डाउट ये जो C डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन बेंजीन रिंग चारों तरफ से प्लस एम इफेक्ट दे भी तो रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मतलब 4m सिस्टम की तरह काम कर सकता है, राइट? ठीक है, 4 पाई सिस्टम की तरह ये काम कर सकता है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे भी तो रही है। तो होगा क्या मेरे पास, ये एक्ट करेगा एज ए 4n सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, एक तरीके से मान लेते हैं अपन।
और ये जो सिस्टम है यहाँ से यहाँ इस पर अटैक करने जाएगा अपने पास, ठीक है। और ये जो है अपने पास ये वाला अगर मैं दिखाऊं आपको थोड़ा सा इस तरीके से, कलर लेट सपोज मैं चेंज कर लेता हूँ, ये कलर नहीं, मैं लेट सपोज ये कलर यूज कर लेता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा मेरे पास। थोड़ा सा कलर को ये ले लेते हैं और थिकनेस बढ़ा देता हूँ, तो लेट सपोज ये अपने पास अटैक करेगा यहाँ से यहाँ पे, ये इस पे अटैक करेगा। तो होगा क्या मेरे पास, होगा क्या, देखना क्या क्या बनेगा मेरे पास, देखिएगा सामने, जब विजुअलाइज करने की कोशिश करना। ये जो बेंजीन थी वो तो, सॉरी बेंजाइन जो थी वो तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये अपने पास बॉन्ड बन चुका है किसके साथ में, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है, एक बॉन्ड बना हुआ नजर आएगा। इस बॉन्ड में एक यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं आप, एक सी डबल बॉन्ड यूनिट मेरे पास ऊपर हो जाएगी। अगर इस तरीके से देखें आप तो थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं कि इस तरीके से मान लो मेरे पास कुछ हो गया, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये ऊपर मेरे पास सी डबल बॉन्ड यूनिट जुड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे ये वाली सी डबल बॉन्ड जो यूनिट है वो, और फिर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके बाद में ये कार्बन और ये कार्बन जुड़े हैं इसके साथ में, तो ये कार्बन यहाँ पे आ चुके हैं। इन कार्बन के आगे अपने पास दो कार्बन और है, तो इन कार्बन के आगे दो कार्बन और मैं इस तरीके से बना देता हूँ, जैसे ये मेरे पास दो कार्बन और है, और इन दो कार्बन में एक मेरे पास बीच में डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है अपने पास, ये डबल बॉन्ड भी है। और सबके ऊपर अपने पास एक एक पीएच ग्रुप है, यहाँ पे भी फिनाइल पीएच है, यहाँ पे भी पीएच है ना, इन सब पे पीएच ग्रुप है। और अपने पास दो पीएच यहाँ पे, ये एक फिनाइल ग्रुप है और एक पीएच, ठीक है। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। ये अपने पास ए के बाद में पहले ए अपने पास बेंजाइन बना, उसके बाद में जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो ये बी बना, ठीक है, ये बी बन चुका है। 4+2 अगर आप कहें तो डिसल्टर रिएक्शन मेरे पास हो चुकी है। फिर अब जब इसको मैं अगर थोड़ा सा हीट करूंगा तो क्या बन सकता है मेरे पास, फिर थोड़ा हीट करेंगे तो क्या बन सकता है। तो हीटिंग में आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो सीओ, ये अपने पास सी डबल बॉन्ड ग्रुप है ना, सीओ कार्बोनिल, ये बाहर जा सकता है। तो होगा क्या मेरे पास, ये वाले जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं थोड़े से अलग कलर से इनको दिखाऊं तो अलग कलर में भी मैं ये यूज कर लेता हूँ। यहाँ से देखना, ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे मेरे पास, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा अपने पास, इधर से और अगर साथ में मैं देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे शिफ्ट होंगे। अगर आप देखें तो वो अगर वहां आएंगे तो इनको आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं। और ये जैसे आगे शिफ्ट होंगे तो ये बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप, ठीक है। आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए, वो बेंजीन वाले इधर शिफ्ट किए और ये अपने पास बाहर निकल गया। मतलब ये जो सीओ है एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल गया मेरे पास। सीओ बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बढ़िया। अब बना क्या, कार्बन और मोनोऑक्साइड निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद बना क्या मेरे पास, तो मेरे पास ये बन चुका है, देखिएगा ये मेरे पास बन चुका है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, फिर अपने पास इस तरीके से, फिर ऐसे है, और इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। उसके बाद में आगे ये जो दोनों कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है मेरे पास, एक यहाँ पे कार्बन है, इनके बाद में अपने पास एक और डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, और ये यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, ये बन चुका है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास फिनाइल बेंजीन रिंग है, पीएच है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, पीएच है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, पीएच और पीएच। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब एक नेफ्थलीन है जिसमें 4 बेंजीन रिंग जुड़ी है, तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, ये सी बन चुका है, ठीक है, ये सी बन चुका है। अब आपके दिमाग में भी एक हो सकता है कि हम भी जाने ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बुक से उठाया गया क्वेश्चन है, राइट। तो अपने पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की एक बुक है, ये आपके सामने है, माया शंकर सिंह रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म, ये अपने पास ये 2017 की एडिशन है।
आप देख सकते हैं पेज नंबर पे आप जाएंगे 241, अराइन मतलब बेंजाइन टाइप की अपने पास रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने पास, सॉरी ये रहा, ये क्वेश्चन उठा के दिया गया है। आई थिंक ये आपको दिख रहा है, बेंजाइन फिर ये है, इसके साथ में ये रिएक्शन करा है और हीटिंग करा तो CO बाहर निकल गया और ये अपने पास बन चुका है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। ऑर्थो बेंजाइन ईडियल सल्फर रिएक्शन, तो आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बेंजाइन की। ये यहाँ से उठाया गया, देखो मैंने आपके लिए सोर्स लिखा हुआ भी है, मैं ऐड कर दूंगा। तो लिखा हुआ भी अपने पास सोर्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट बाय माया शंकर सिंह, पेज नंबर 231 एंड 240 टू 41, वहाँ पे दे रखा है अपने को, ठीक है। ये अपने पढ़ा। अब यहाँ पे मैं बेंजाइन के बारे में कुछ और रिएक्शन ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखना बेंजाइन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। एक ये मेथड हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वो तो आपको समझ आते ही है कि MgBr है, उसके साथ में फ्लोरीन है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, फ्लोरीन बाहर निकल जाता है। ये काम तो अपने पास -20 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है। फिर MgBr 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक N2O, एक तरफ अपने पास N2 हो, एक तरफ CO2 नेगेटिव, तो CO2 नेगेटिव एज ए मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं इसके, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, N2 बाहर निकल जाता है, तो इससे भी बेंजाइन बनाई जा सकती है। फिर और क्या मेथडोलॉजी है बेंजाइन बनाने की, अगर अपने पास N डबल बॉन्ड N SO2 ये हो तो भी बन सकती है, क्योंकि SO2 अपने पास यहाँ से गैसेस मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, इधर से N2 बाहर निकल जाएगा, इस केस में भी बन सकती है। फिर सिमिलरली इस केस में भी बन सकती है। फिर अगर अपने पास कहीं पे TMS और इधर OTF दे रखा हो, तो TMS का ये जो ट्राई ब्यूटाइल NF है, ये TMS को निकाल लेता है और इधर से OTF के इलेक्ट्रॉन भी फिर OTF एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो ये नाइट्रोजन TMS को यहाँ पे पकड़ लेता है, सॉरी फ्लोरीन वाला पार्ट, और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये भी बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक मेथडोलॉजी है मेरे पास बेंजाइन बनाने की। ऐसे कुछ और मेथडोलॉजी भी आप लोगों के लिए लिखे हैं। ब्यूटाइल लिथियम वाले में क्या करेंगे, जो ब्यूटाइल लिथियम है ये हेलोजन के साथ बहुत टेंडेंसी दिखाता है, तो हेलोजन पर अटैक करेगा, हेलोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये OTF बाहर निकल जाता है, ये भी एक टेंडेंसी। ठीक है, तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म के कुछ दिए हुए हैं, आप इनको थोड़ा सा ऑर्थोलिथिएशन या फिर ऑर्थो जनरेशन, बेंजाइन जनरेशन के कुछ मैकेनिज्म दिए हुए। इनके अलावा बेंजाइन जनरेट करने के लिए हम लोग एक दो मेथड और हैं, जैसे लिथियम मेटल और लिथियम अगर मैं Hg के साथ में ले लूँ तो ये क्या करेगा, ऑर्थोलिथिएशन कर लेता है, ब्रोमीन को हटा देता है, यहाँ पे लिथियम खुद आ जाता है, ये RLi टाइप बन चुका है और यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, फ्लोरीन को बाहर निकाल देगा, ये अपने पास बेंजाइन बन सकता है। ये भी एक चीज है। तो फिर एक चीज यहाँ पे दे रखा है, विद ऑर्गेनो metallic compound as base in protic solvent, the acidity of the ortho hydrogen is the dominant factor and the reactivity order owing the bond polarity effect। क्लोरीन में सबसे ज्यादा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये अपने पास बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में भी बताया गया है, सॉरी बॉन्ड पोलैरिटी भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। और मतलब बेंजाइन बनाने की टेक्निक्स आपको दे रखी है प्रोटिक सोलवेंट के अंदर। फिर अपने पास कुछ और इम्पोर्टेंट, ये तो जो अभी मैंने आपको दिखाया था वही मैंने ऐड कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अपन ऐसे ही देखते रहेंगे। ये अपने पास बेंजाइन मैकेनिज्म के ऊपर था। IAFS जो कि आप जानते हैं अपने पास इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो रहती है, UPSC इसका कंडक्ट करवाती है। तो फिर कभी किसी क्वेश्चन किसी लेक्चर के साथ में मिलेंगे। जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।